दोस्तों, जब आप नए कंट्री में मूव करते हो लाइक कनाडा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें किस तरह से कमाने हैं, हाउ टू अर्न मोर डॉलर्स। तो ज़्यादातर ये जो इनकम बढ़ाने के जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अपने पैसे काफ़ी ज़्यादा बचाने में हेल्प करेंगे। तो आपको पैसे कमाना, डॉलर्स कमाना, वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से आप पैसे सेव कर सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में ऐसी जो टिप्स एंड टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से आप अपने काफ़ी सारे डॉलर्स है उसको सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो अपनी प्रोफाइल मुझसे 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर जाकर आप मुझे डीएम कीजिए। वहाँ पर मैं गाइड कर दूंगा आपको कि किस तरह से आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है शेयरिंग अकोमोडेशन। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट सिंगल पर्सन आते हो तो ज़्यादातर अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहोगे तो ही काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, इकोनॉमिकल होगा। नहीं तो अगर आप इंडिविजुअल रूम्स की बात करो तो उसके जो रेंट्स है वो $700 से लेकर $800 तक चले जाते हैं। और वही बात अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हो तो वो आपको $400 से लेकर $500 के बीच में पड़ेगा। और अगर आप एज अ फैमिली माइग्रेट कर रहे हो, ऑन पीआर आ रहे हो या फिर ऑन स्टूडेंट भी अगर आप फैमिली आ रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप कोई ऐसी जो बड़े हाउसेस होते हैं जिसके अंदर 2 या 3 फैमिलीज अकोमोडेट कर सकती है, वो अगर शेयरिंग में आप ले सकते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप बेसमेंट की भी बात करो तो उसके भी जो रेंट है वो अराउंड 1 बेडरूम 2 बेडरूम के 1200 से लेकर $1600-1700 तक चले जाते हैं। तो वो जो रेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर उसी को आप अकोमोडेट कर लो आप शेयरिंग बेस के ऊपर, तो वो आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट $1000 के आसपास हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसकी वजह से आप अपने $400 से $500 हर महीने सेव कर सकते हो। और दोस्तों, साथ ही साथ आज बात करेंगे कि हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो कनाडा में काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर से आप काफ़ी सारी चीज़ें बाई कर सकते हो। तो रिसेंटली कनाडा के अंदर एक टेमू करके एप्लीकेशन है, वो लॉन्च हुई है, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊपर आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स है, क्लोथिंग है और हाउस होल्ड आइटम्स है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो आप बाई कर सकते हो। दोस्तों, टेमू ऐप है, ये रिसेंटली कनाडा में लॉन्च हुई है। तो इसके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट भी चल रहा है। और रिसेंटली अभी मदर्स डे आ रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो लाइटनिंग डील्स है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ज़रा मैं आपको वो शो करना चाहूँगा, तो उसकी वजह से भी आप अपने काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिनोवो के एयरपोर्ट्स है, जिसकी प्राइस सिर्फ $15 है। अगर आप ऐसे एयरपोर्ट्स मार्केट में लेने जाते हो लाइक आप अमेज़ोन पे या कहीं और जगह पर ऐसे एयरपोर्ट्स को बाई करते हो तो वो ऑलमोस्ट 30 से लेकर $40 के आसपास पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और लिनोवो की ब्रांड है तो क्वालिटी भी अच्छी खासी होगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है 8 आउटलेट ब्लैक सर्ज प्रोटेक्टर। तो जब आपके घर में पावर फ्लक्चुएट होता है तो ऐसे सर्ज प्रोटेक्टर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसके अंदर 8 सॉकेट्स लगे हैं और प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, $17। और एक यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ओटोमन मेंस जैकेट, जो कि $26 के प्राइस में पड़ता है। अगर इस तरह की जैकेट्स आप मार्केट से खरीदते हो तो $40-50 के आसपास तो होते ही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर है जो कि है सॉक्स है, 6 पेयर आते हैं जो कि $5.5 के ही पड़ते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, स्पेशली जब विंटर का टाइम होता है। और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर जो गैजेट है वो है इलेक्ट्रॉनिक गार्लिक एंड ओनियन चॉपर, जो USB चार्जिंग वाला चॉपर है। तो ये जो चॉपर होते हैं ये हैंड चॉपर भी आते हैं, उसके अलावा जो पावर वाले चॉपर आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसमें डायरेक्टली पावर सप्लाई नहीं होता है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो खतरा होता है वो नहीं होता है। और इसकी जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, $12 का ही है। अगर आप हैंड चॉपर भी लेने जाओगे तब भी वो $15 से $20 का पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सारी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो आप जाकर चेकआउट कीजिए और अगर आप बाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा। और वैसे भी पूरे कनाडा में जो भी माल आता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर गुड्स जो भी आता है वो ऑलमोस्ट चाइना से ही आता है। तो इधर आप अमेज़ोन से बाई करो तब भी वो मेड इन चाइना ही होगा, टीमू से बाई करो तब भी वो मेड इन चाइना ही होगा। तो बेटर है कि आप जहाँ पर आपको अच्छी डील मिल रही है वहाँ से ही आप परचेज़ करो।
और दोस्तों इसके बाद बारी आती है ग्रोसरी वगैरह बाई करने की। तो ग्रोसरी एक ऐसा सामान है जो आपको हर महीने हर वीक चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्टोर के ऊपर जाओगे लाइक रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, नो फ्रिल्स है, इस तरह के स्टोर पे जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ग्रोसरी की आइटम्स है वो काफ़ी सस्ती मिलती है, इसके ऊपर डील्स वगैरह भी होती है। और बेस्ट एडवांटेज आपको ये है कि आप वहाँ पर प्राइस मैच भी कर सकते हैं। तो कनाडा में क्या है कि एक फ्लिप करके एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर जो भी स्टोर पूरे सिटी में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ के जो स्टोर्स होते हैं उनके फ्लायर्स वगैरह होते हैं। तो वो फ्लायर्स में जो भी प्राइस उन्होंने मेंशन करी है वो प्राइस के हिसाब से आप दूसरे स्टोर में जाकर वो प्राइस मैच करवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये प्राइस के ऊपर मुझे दूसरे स्टोर में प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप भी वो प्राइस पे मुझे दीजिए। तो वो बेसिकली प्राइस मैच होता है। तो इस हिसाब से आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप वॉलमार्ट वगैरह में ग्रोसरी करने जाएंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि अगर शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं, 2-3 फैमिली साथ में रहती है, या फिर ऐसा करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको या ऐसे बड़े जो स्टोर होते हैं वहाँ से परचेज़ करते हैं ग्रोसरी। तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और फिर उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो भी सामान जो बल्क में परचेज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो धूप है वो काफ़ी अच्छी है। अभी यहाँ पर देखिए आप, जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा हो गया है ग्रीन। तो सोचा कि थोड़ा धूप में आकर वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल का प्लान परचेज़ करते हो तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उसके साथ आईफोन 13, 14 प्रो मैक्स वगैरह बाई कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि $100-120 तक उनका हर महीने का मोबाइल का बिल आता है। 2 साल तक वो भरते रहेंगे और 2 साल तक वो कहीं पर भी दूसरे प्रोवाइडर में स्विच भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अपना खुद का फ़ोन है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप अच्छा खासा फ़ोन लेके आ सकते हो। तो अगर आप वहाँ से ही फ़ोन लेकर आते हो तो आपके पास एडवांटेज ये होता है कि आप कोई भी ऑपरेटर में स्विच कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी डील्स मिलती रहती है। और लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आते ही आईफोन ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे चक्करों में आप पड़ेंगे तो आपके काफ़ी सारे पैसे वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको मेरी बात करूँ तो मेरे पास ये मेरा पुराना फ़ोन है Realme XT, जो कि मैंने 2019 में परचेज़ किया था। जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग ये सारा काम भी करना होता है, लेकिन सारा काम मैं इसी से कर लेता हूँ और काफ़ी अच्छा काम मुझे दे रहा है। तो मुझे नया फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी, तो मैं खामखा उसमें पैसे वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आपको ऐसे काफ़ी सारे जो आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और वैसे गुजराती लोग तो पैसा सेव करते ही है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी ऐसी जो टिप्स मिलेगी जो आपको शायद ही कोई बताएगा। और नेक्स्ट जो बात आती है वो है जैकेट्स। तो दोस्तों अगर आप कनाडा आते हो और विदाउट जैकेट्स आप सर्वाइव कर सकते हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो भी पहला विंटर आएगा तो उसके लिए आपको विंटर जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि कोलंबिया है, मार्क्स है, माइकल से, ऐसे बड़े बड़े स्टोर में से जैकेट्स वगैरह खरीद लेते हैं, जो कि $150, $200, $250 तक की आती है। तो मेरा ये सजेशन है कि इतनी महंगी जैकेट के ऊपर आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओंटेरियो वगैरह में रहते हो तो यहाँ पर तो इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। लेकिन जब मैं सास्केचुअन में था तो टेम्परेचर -40, -50 तक चला जाता था। तो तब भी जो जैकेट्स मेरे पास थी 40-50 डॉलर वाली, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम दे रही थी। तो आपको ऐसे बड़े स्टोर की जगह आप ओल्ड नेवी है, जायंट टाइगर है, कैनेडियन टायर है, वहाँ पर से आप ये जैकेट्स बाई कर सकते हैं। और जहाँ से भी आप जैकेट्स बाई कीजिए तो वहाँ पर आप एक बार क्लियरली पूछ लीजिए कि कितने दिन में आप रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप $50-60 की या $100 की भी जैकेट खरीदते हो, अगर वो आपको अच्छा काम नहीं दे रही है तो आपको उसे वापस देने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। अगर आपने वो जैकेट रख ली, काम नहीं दे रहा है फिर भी, तो इसमें आपके काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और कहीं से भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको पहले इंश्योर करना है कि आप कितने दिन में वो रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि कनाडा की जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वो आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ख़रीद के वापस उनको रिटर्न कर सकते हो। वॉलमार्ट वगैरह में मैंने देखा है लोग जो गोभी आती है तो पूरी गोभी खरीद कर ले जाते हैं और वो अच्छी नहीं लगती तो वो वापस कर देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रिटर्न कर सकते हैं। और जैकेट्स है, कपड़े हैं, अगर वो क्लियरेंस में नहीं है तो आप उसको 2 या 3 महीने के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जो विंटर सीज़न आती है ना, जो एंड होने के टाइम पर जैकेट्स वगैरह खरीदते हैं, वो जैकेट जब विंटर की सीज़न ख़त्म होती है तो वो उसको वापस कर देते हैं। तो पूरी जो 4-5 महीने विंटर रहता है उस टाइम पर 2 या 3 जैकेट्स लेकर उसको रिटर्न कर देते हैं और पूरा जो विंटर है फ्री की जैकेट्स में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी सारी जो ट्रिक्स है वो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आप भी चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं।
और दोस्तों फर्नीचर की बात आती है तो लोग क्या करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आते ही नया फर्नीचर, सोफ़ा, बेड, चेयर, गेमिंग चेयर, लैपटॉप का उनका जो टेबल होता है वो स्टडी टेबल, ऐसी काफ़ी सारी जो फर्नीचर की आइटम्स होते हैं वो परचेस कर लेते हैं। तो उसमें अगर आप देखो कि अगर आप ब्रांड न्यू खरीद करोगे तो कम से कम आपका 2 से 3 हज़ार डॉलर तो उसमें स्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ऐसा जो फर्नीचर है, जो सेकेंड हैंड फर्नीचर होता है जिसकी कंडीशन अच्छी हो, वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस है, उसके अलावा कीजीजी है, तो वहाँ पर से आप ऐसे जो पुराने फर्नीचर के प्रोडक्ट्स हैं वो आप बाई कर सकते हैं और काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर देखने में ये भी आती है कि लोगों को जो भी सामान ज़रूरी नहीं होता है वो अपने घर के बाहर रख देते हैं, तो जिसको भी ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ऐसा सामान लेना चाहिए, क्योंकि कनाडा में बेड बग्स की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई मिरर या ऐसी चेयर वो किसी की उठा कर ले आए जिसके अंदर बेड बग्स है, तो फिर वो बेड बग्स फिर ग्रो होकर आपके पूरे फर्नीचर में, कारपेट वगैरह में, आपके हीटिंग सिस्टम में चले जाएंगे और फिर आपको बेड बग्स की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, तो उसमें आपका काफ़ी सारा पैसा है वो खर्च होगा। तो वो तो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रांड न्यू वाला जो फर्नीचर का सामान है, जो कोई मूव हो रहा है और उसने ऐसे ही सामान रख दिया है, तो आप परचेस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा जो सेकेंड हैंड सामान होता है उसको परचेस कर लेते हैं, उसके बाद उसकी मरम्मत वगैरह करके वापस से उसको अच्छे प्राइस में बेच देते हैं। तो आप ये भी धंधा है, ये जो बिज़नेस है, ये भी आप साइड में कर सकते हो। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको लेनी है, लाइक टीवी है, लैपटॉप लेना है, मैकबुक लेना है, आईफोन लेना है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको लेनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लेने की बजाय आप थोड़े टाइम वेट कीजिए, क्योंकि कनाडा में काफ़ी सारे ऐसे डेज आते हैं, लाइक थैंक्सगिविंग डे है, बॉक्सिंग डे है, ऐसे काफ़ी सारे टाइम के ऊपर आपको बहुत बढ़िया ऐसी डील मिल जाती है, जिसके अंदर जो टीवी है वो $100-200 के अंदर आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है। मैकबुक के ऊपर भी काफ़ी ऑफ़र्स होती है। तो ऐसी ऑफ़र्स का आप वेट कीजिए और उसका हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, तो आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, तो उनको स्टोर मैनेजर को पूछने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एसोसिएट को पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पर स्टूडेंट का कोई डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर आप कहीं पर होटल वगैरह में भी जाते हो तो अगर आपको एक बार पूछना तो ज़रूरी बनता है, क्या पता आपको $10-20 का डिस्काउंट मिल गया तो वो भी आपका बच गया ना। तो इसके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखना चाहिए। और डिस्काउंट वाली चीज़ है तो अगर आप उसके बल्क में ले लेते हैं, लाइक शैम्पू है, डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, आप बल्क में बाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव हो जाएंगे। और जैसे ही आप कनाडा में आओगे, थोड़े टाइम के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो जॉब के लिए आपको कम्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो कम्यूट करने के लिए इधर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कनाडा में आपके पास कार नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आपको ग्रोसरी वगैरह लेके आनी है, उसके अलावा आपके किड्स वगैरह हैं, तो आपके लिए कार है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी है। लेकिन अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कार ख़रीदने की, आप सिंगल या फिर कपल हो, तो उस टाइम पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो अकोमोडेशन, आपका घर है, वो आपके जॉब से नज़दीक ढूंढिए, ताकि आपको जो ट्रैवल का टाइम है वो भी आप बचा पाए। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कनाडा में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप फटाफट कहीं पर भी पहुंच जाओगे। तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तब भी आपको 1 से 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लग जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। तो उस टाइम पर आपके पास कार होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ये भी मान सकते हैं कि जो इंडिया में हमारे पास 2 व्हीलर होता है, लाइक एक्टिवा हो गया, बाइक हो गई, उसी तरह का काम यहाँ पर आपको कार से लेना है। तो कार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और नई कार लेने की जगह मेरा सजेशन यही है कि आप पुरानी अच्छी खासी कार है वो परचेज़ कर लीजिए, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। अगर उसके लिए भी आप फेसबुक मार्केट प्लेस या kijiji.ca का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई होती है, वो आपको अच्छी डील में मिल जाती है। और अगर कार इंश्योरेंस की बात आती है तो कार इंश्योरेंस ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया ऐसे प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए कि आपका जो होम इंश्योरेंस होता है उसी के साथ साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके कार इंश्योरेंस के जो भी पैसे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी परचेस करी है तो गाड़ी में आपको पेट्रोल यानी गैस भी तो भरवाना पड़ेगा।
तो काफ़ी सारे ऐसे जो गैस स्टेशन होते हैं लाइक कोस्को हो गया, तो ऐसे गैस स्टेशन के ऊपर क्या होता है कि उनकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर गैस स्टेशन। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कोस्को का मेंबरशिप कार्ड ले सकते हैं, जो कि मिनिमम $60 का आता है, जो एनुअल मेंबरशिप होती है। लेकिन अगर आप कोस्को से प्रोडक्ट बाई करेंगे, लाइक आपका ग्रोसरी वगैरह का सामान है, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कोस्को में आप गैस रिफ्यूल करवाएंगे तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपके जो $60 की मेंबरशिप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वर्थ होगी। वो हर साल आपको कम से कम $200 से $250 का सेव करा कर देगी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना किचन का सामान लेना होता है, हाउस होल्ड क्रोकरी है, ऐसा कुछ भी सामान खरीदना होता है, तो अगर आप वॉलमार्ट वगैरह से बाई करोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो उस टाइम पर आप ये कर सकते हैं कि डोलारामा हो गया, डॉलर ट्री हो गया, तो ऐसे जो चीपर हाउस होल्ड स्टोर होते हैं वहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। डोलारामा में अब तो प्राइस है वो थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन जो भी महंगा, सबसे महंगा सामान भी आपको $5 के अंदर मिल जाएगा। तो प्लास्टिक की आइटम हो गई, क्लीनिंग का स्टफ़ हो गया, इसी सारी जो आइटम्स है वो आप वहीं से परचेस कर सकते हैं और इसके ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको बोनस टिप में देना चाहूँगा कि वो है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस होती है कनाडा में, वो टाइम टू टाइम वरी करती है। अगर आप दिन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो महंगी होती है, और अगर आप नाइट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लाइक आफ्टर 7 PM टू 7 AM, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। जो यूनिट के प्राइस होते हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डे। तो काफ़ी सारा ऐसा काम करना होता है, लाइक आपको कपड़े धोने हैं या उसके अलावा क्लीनिंग का काम करना है, वैक्यूम चलाना है, और कुछ भी काम करना है आपको, तो ऐसा जो भी काम करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इवनिंग टाइम का वेट कर सकते हैं। उसके अलावा वीकेंड में आप ये लॉन्ड्री वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के आपके जो रेट हो गए वो काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे सेव करके देंगे, और ये भी कम से कम $20 से $25 भी आपके हर महीने बच जाते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर मैंने जो आपको बताया है वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट महीने में आप कम से कम $100 से लेकर $200 है वो इजीली सेव कर पाओगे। और दोस्तों इसमें कुछ अगर आपका कोई सजेशन है या फिर इसमें और कुछ बात मुझसे मिस हो गई है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।